देखो बालक, जैसे चित्र में देखो, जैसे इधर से धारा आ रहा आई, ठीक। तो जैसे ही बिंदु ए पर पहुंचता है ना, तो यहाँ से दो गो रास्ता है धारा के जाने के लिए ना। तो कुछ धारा इधर जाएगा, कुछ धारा तो इधर से जो धारा जाएगा वो गैल्वेनोमीटर से, तो उसको आईजी लिखते हैं। और जो नीचे जाता है एकरा से उसको, अब ई धारा इधर से जा रहा है आईएस, ई वाला जा रहा है आईजी, तो फिर ये जाके मिलेगा ना पॉइंट बी पर, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा फिर आई, तो आई बराबर आईजी प्लस। डायग्राम बना लिए होंगे। अब देखिए, जिसे हमको एक फॉर्मूला ज्ञात करना है कि शंट से कितना धारा प्रवाहित होता है, गैल्वेनोमीटर से कितना धारा प्रवाहित होता है, कि कैसा फॉर्मूला ज्ञात करना है। जिसे मान लीजिए कि हम 10 एम्पीयर का धारा प्रवाहित किए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हेन्ने का एम्पीयर गया, हेन्ने का एम्पीयर गया। कोई सा फॉर्मूला मालूम होना चाहिए ना, जिससे हम निकाल सके कि शंट में इतना धारा गया है, गैल्वेनोमीटर में। ऐसे ज्यादा धारा शंट से जाएगा कि गैल्वेनोमीटर जाएगा? ज्यादा धारा शंट से जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध कम है। कम प्रतिरोध शंट में है, तो जिसका प्रतिरोध कम होता है उससे धारा ज्यादा जाएगा, गैल्वेनोमीटर से कम जाएगा। वो भी प्रतिरोध पर डिपेंड करता है धारा। जिसका प्रतिरोध कम उससे धारा अधिक है, जिसका प्रतिरोध अधिक उससे धारा कम। तो चलिए उसके नीचे लिखिएगा कि शंट से प्रवाहित धारा, शंट से प्रवाहित धारा, शंट से प्रवाहित धारा का व्यंजक, शंट से प्रवाहित धारा का व्यंजक चलिए लिखिए। तो माना कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी, बड़का जी, माना कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी तथा शंट का प्रतिरोध एस है, तथा शंट का प्रतिरोध एस है, शंट का प्रतिरोध एस है, तथा परिपथ में प्रवाहित धारा आई, तथा परिपथ में प्रवाहित धारा आई बिंदु ए पर दो भागों, बिंदु ए पर दो भागों, उठ के भागो दूगो, बिंदु ए पर दो भागों आईजी तथा आईएस में बढ़ जाती है, आईजी तथा आईएस में बढ़ जाती है, आईएस में बढ़ जाती है। जहां आईजी गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा है, जहां आईजी गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा है, बढ़ जाने के बाद लिखिए जहां आईजी गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा है तथा आईएस शंट से प्रवाहित धारा है, शंट से प्रवाहित धारा है। यह दोनों धारा पुनः बिंदु बी पर मिलकर आई हो जाती है, यह दोनों धारा पुनः बिंदु बी पर मिलकर आई हो जाती है। पुनः बिंदु बी पर मिलकर आई हो जाती है। देख रहे हैं दोनों मिलकर फिर आई नहीं बन गया है। चलिए एक लाइन छोड़ के लिखिए, पुनः माना कि ए और बी के बीच का विभवांतर भी है, पुनः माना कि ए और बी के बीच का विभवांतर भी है, ए और बी के बीच का विभवांतर भी है। मान लीजिए कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच के विभवांतर कितना है, भी है।
तो लिखिएगा ओम के नियम से, ओम के नियम से। देखिए ओम के नियम तो हम लोग जानते हैं, पहले V बराबर IR, ठीक। अब देखिए इसी अनुसार हम लोग चलेंगे। गैल्वेनोमीटर के लिए, अच्छा समांतर क्रम में सबके लिए विभवांतर एक ही होता है ना। गैल्वेनोमीटर के भी देखिए सिरा ए और सिरा बी के बीच में है, और शंट भी सिरा ए और सिरा बी के बीच में ना है, तो इसके लिए विभवांतर भी होगा, इसके लिए विभवांतर भी होगा। तो गैल्वेनोमीटर के लिए देखिए V बराबर होगा IG इंटू, जिसे धारा इंटू प्रतिरोध न होता है जी, तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा IG और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसी तरह से लिखेंगे शंट के लिए, शंट के लिए, तो शंट के लिए भी होगा V बराबर IS इंटू, क्योंकि शंट का प्रतिरोध ऐसा है, इसमें ज्यादा हाथ नहीं है, नोट करते हुए चल सकते हैं, ठीक ना। समीकरण 1 एवं 2 से दोनों के LHS बराबर है तो क्या कर देंगे, RHS बराबर कर देंगे IG इंटू G बराबर IS इंटू S, तो हो जाएगा आपका IG बाई IS बटा में G। लेकिन हमको तो निकालना था शंट से प्रवाहित धारा, इधर निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग शंट से प्रवाहित शंट से प्रवाहित धारा, ये निकालना है। तो निकालने के लिए देखिए क्वेश्चन लिख चलते हैं, IG या बटा में वही मेन इक्वेशन है, ठीक ना। IG बाई एस बराबर एस बाई जी, जो भी ज्ञात करना होता है हम लोग एक सब ज्ञात करते हैं एस बाई जी। इसमें क्या करते हैं कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो हो जाएगा इधर IG बटा में IS अब +1, इधर हो जाएगा S बाई जी अब +1, P हो जाता है IG प्लस IS अब बटा में IS बराबर में S प्लस G अब बटा में G, तो IS प्लस IG के मनवा तो I होता है, तो हो जाएगा S प्लस G या बटा में G। हमको क्या निकालना था, शंट से प्रवाहित धारा ना, तो IS इंटू S प्लस G या बराबर में I इंटू G, तो हो जाएगा IS बराबर I इंटू G या बटा में S प्लस G। यही हो गया एक समीकरण, ठीक ना। गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा के लिए हाँ शंट से गैल्वेनोमीटर बोल दिए क्या, हाँ तो हम ही गड़बड़ा जा रहे हैं। शंट से प्रवाहित धारा का व्यंजक हो गया ये, इससे क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल। इसके बाद लिखेंगे गैल्वेनोमीटर से भी निकालना है, गैल्वेनोमीटर से
प्रवाहित धारा। तो वहीं से चलते हैं जो हम लोग निकाले हुए आई जी बटा में आई एस बराबर में एस बटा जी। लेकिन आपकी पलट देते हैं, तभी पलट देंगे तो हो जाएगा आई एस बटा में आई जी बराबर में जी बटा एस। फिर वही काम दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर जोड़ देते हैं आई एस। अब ये हो जाएगा आई जी प्लस 1 जी प्लस एस प्लस 1, तो हो जाएगा आई एस प्लस आई जी अब बटा में आई जी बराबर जी प्लस एस बाई एस। तो ये हो जाएगा आपका ऊपरे वाला आई, क्योंकि आई जी प्लस आई एस का मान आई होता है। ये हो जाएगा जी प्लस एस डिवाइडेड बाई एस। हमको तो निकालना है आई जी, तो आई जी इंटू जी प्लस एस बराबर आई इंटू एस। इसलिए आई जी बराबर हो जाएगा आई इंटू एस बटा जी प्लस एस। बहुत आसान है निकालना, खाली मेन है ये याद रखना पड़ता है आई जी बाई आई एस बराबर एस बाई जी। आई जी के मान निकालना है तो एक जोड़िए पलट करके, आई एस के मान निकालना है तो ओकरा में एक जोड़ दीजिए, अपने आप निकल जाता है हल करने पर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए तो एक, यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 5 ओम, यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है 5 ओम तथा शंट का प्रतिरोध 1 ओम है, यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 5 ओम तथा शंट का प्रतिरोध 1 ओम है, तो चित्र से गैल्वेनोमीटर और शंट से प्रवाहित धारा ज्ञात करें। तो चित्र से गैल्वेनोमीटर और शंट से प्रवाहित धारा ज्ञात करें। प्रवाहित धारा ज्ञात करें। देखिए यही चित्र है, एकरा में प्रवेश कर रहा है करंट 12 एम्पियर के, आइए निकलबो करेगा कितना 12 एम्पियर। क्वेश्चन में दे दिया आपको कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना है, शंट का प्रतिरोध कितना है। तो धाए से बनाइए या तो फाए से बताइए चित्र बना लीजिए। देखो सब कुछ बना लिए होंगे। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 5 है, शंट का प्रतिरोध 1, आई का मान 12। एक चित्र से देखिए आई एस निकालना है, तो जो जिससे निकालना है वो अगर अपोजिट प्रतिरोध ऊपर होता है, जिसे आई एस निकालना है तो जी या बटा में एस प्लस जी रख करके मान इसको हल कर दीजिए। आगे 10 एम्पियर आई जी निकालना है तो ऊपर एस हो जाएगा, आई एस प्लस जी तो नीचे में आई है, इसे 2 एम्पियर। इसे भी बताए थे कि जिसका कम प्रतिरोध होता है उसे प्रवाहित होने धारा का मान अधिक होता है। शंट का प्रतिरोध 1 ओम था ना, देखिए ओकरा से धारा कितना प्रवाहित हुआ है, और ओकर था 5 ओम, तो ओकरा धारा बहुत कम प्रवाहित हुआ है। जेकर कम प्रतिरोध उसे प्रवाहित होने धारा का मान अधिक। अब टॉपिक लिखिए, जब गैल्वेनोमीटर से होकर मुख्य धारा I का 1/n भाग प्रवाहित होता है, 1/n भाग प्रवाहित होता है। हम मुख्य धारा I ने बड़का ना होगा, I का 1/n भाग प्रवाहित होता है, तो शंट का प्रतिरोध
तो शंट का प्रतिरोध देखिए लिख आई मतलब आंखें निकाल। चलो शंट का प्रतिरोध डैश देना उसके बाद जैसे आई जी बराबर होता है आई का 1/n भाग n का है ना गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा को चीज हम लोग जानते हैं कि आई जी बराबर फॉर्मूला होता है आई इंटू एस बटा में एस प्लस जी नहीं जी। इसको लिख लेंगे समीकरण 2 और समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से एक एवं 2 से तो दोनों के एलएचएस बराबर कर देंगे और ये आरएचएस बराबर कर देंगे आई बटा एन बराबर आई इंटू एस बटा एस प्लस आई से आई कैंसिल तो हो जाएगा 1/n बराबर एस बटा एस प्लस जी। हमको शंट के प्रतिरोध निकालना है तो गुना करेंगे एस प्लस जी बराबर एन इंटू एस को नहीं ले जाएंगे तो जी बराबर एन एस माइनस एस दोनों में से एस कॉमन ले लेंगे एस कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस 1 तो एस बराबर कितना हो जाएगा जी बटा एन माइनस 1। ये हो गया शंट का प्रतिरोध। ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि जब कुल धारा का 1/n भाग गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होता है तो शंट का प्रतिरोध कितना होता है तो एस बराबर जी बटा एन माइनस 1 ऑब्जेक्टिव में खोज लीजिएगा ऑप्शन में। ये जैसे एस बराबर जी बटा एन माइनस 1 है ना तो लिखिए अर्थात गैल्वेनोमीटर से मुख्य धारा का गैल्वेनोमीटर से मुख्य धारा का 1/n भाग प्रवाहित करने के लिए 1/n भाग प्रवाहित करने के लिए शंट का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध का देखिए बालक 1/n-1 भाग होना चाहिए। शंट का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध का 1/n-1 भाग होना चाहिए। जैसे में लिखिएगा यदि गैल्वेनोमीटर से मुख्य धारा का 1/10 1/1000 1/1000 भाग प्रवाहित कराना हो तो शंट का प्रतिरोध क्रमशः G/9 G/99 G/999 होना चाहिए। हो गया ना। जैसे मान लीजिए कि 10 एम्पियर की धारा है और उसका मात्र 1 भाग प्रवाहित करना यानी कि 1/10वां भाग
तो उसके लिए शंट का प्रतिरोध होना चाहिए G/9 होना चाहिए। यदि 100 एम्पीयर की धारा है और एक ही भाग गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित करना है तो शंट का प्रतिरोध होना चाहिए G/, तब जाके ये हो सकता है। अब लिखिए शंट के उपयोग, 3 गो उपयोग है शंट के उपयोग। एग्जाम में आता है ना ये, शंट का उपयोग बराबर आता है। लिखिए पहला नंबर, शंट का उपयोग गैल्वेनोमीटर के कुंडली को जलने से बचाने के लिए किया जाता है। शंट का उपयोग गैल्वेनोमीटर की कुंडली को जलने से बचाने के लिए किया जाता है। शंट का उपयोग गैल्वेनोमीटर की कुंडली को जलने से बचाने के लिए किया जाता है। दूसरा नंबर लिखिए, भिन्न भिन्न प्रतिरोध के शंट लगाकर गैल्वेनोमीटर द्वारा निर्देशित धारा के परास को बढ़ाया जा सकता है। निर्देशित धारा के परास को बढ़ाया जा सकता है। कहे के मतलब है ना, इस धारा तो बताता है आपके गैल्वेनोमीटर में भी, गैल्वेनोमीटर से भी धारा को मापा जा सकता है विशेष सिचुएशन में। तो हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग शंट लगा करके गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा के मान को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा नंबर लिखिए, शंट लगाकर किसी भी एमीटर की माप सीमा को बढ़ाया जा सकता है। शंट लगाकर किसी भी एमीटर की माप सीमा को बढ़ाया जा सकता है। शंट लगाकर किसी भी एमीटर की माप सीमा को बढ़ाया जा सकता है। माप सीमा को बढ़ाया जा सकता है। तो चलो लास्ट में एमीटर आया ना, तो एमीटर लिख के दे दीजिए। एमीटर देखो, गैल्वेनोमीटर केवल धारा की उपस्थिति को मापता है, लेकिन एमीटर जो है उससे प्रवाहित होने वाली धारा के प्रबलता को बताता है कि कै एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रहा है। जैसे हम लोग के घर के बाहर एमीटर लगता है, बिजली बिल रहा है एमीटर, क्योंकि जो भी धारा आता है प्रवाहित होकर उसी से आता है हम लोग के घर में ना। तो जो हम लोग के मेन तार आता है तो उसके समांतर क्रम में रहता है कि श्रेणी क्रम में रहता है एमीटर? श्रेणी में रहता है। समांतर में रहेगा तो धारा का कुछ भाग चोरी नहीं हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि समांतर में ऐसे रहेगा, जैसे ही मान लीजिए कि लाइन आ रहा है, एमीटर जोड़ दे है से, तो हाई ला धारा बताएगा, खाली हाई ला धारा नहीं बताएगा, ये तो लाइन की चोरी न हो गई ना। इसलिए जब भी जो रहता है तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है एमीटर घर में, ताकि जो भी अब धारा यूज कीजिएगा सब एक से होकर गुजरेगा, ताकि बिजली का चोरी ना हो। तो एमीटर का काम होता है विद्युत धारा को मापना कि कै एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रहा है परिपथ से। लिखिए उसी को मीटर हम लोग बोलते हैं, केवल मीटर को ही। एक ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के मान को, एक ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के मान को
सीधे एम्पियर में मापते हैं उसे एमीटर कहते हैं। मापते हैं। पैराग्राफ चेंज। एमीटर को संकेत ए, देखिए बोर्ड पर से सूचित करते हैं। एन प्लस लिखिएगा, इधर माइनस लिखिएगा। प्लस का मतलब कि इधर से करंट इसमें प्रवेश कर रहा है, और माइनस का मतलब कि इस तरफ करंट निकल रहा है। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कहाँ है? ताकि जो भी धारा प्रवाहित हो उसका कुल मान बताए कि इतना एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रहा है। तो 2 नोट लिख लीजिए, क्योंकि बिना नोट के जाएगा खाली हाथ है तो अच्छा नहीं लगेगा ना। नोट लिखिए। एमीटर को किसी विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा के कुल मान का सीधे पता चल जाता है। कुल मान का सीधे पता चल जाता है। श्रेणी क्रम में लगाने से यही फायदा है कि जितना भी धारा प्रवाहित होगा सबकी जानकारी एक रस से कि हाँ भाई इस घर में इतना धारा अभी तक लगाया है। देखिए यदि एमीटर का प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो कुछ धारा का विरोध कर देगा ना, इसीलिए एमीटर के प्रतिरोध को हमेशा कम रखा जाता है। जितने एमीटर का प्रतिरोध कम रहेगा ना वो उतने अच्छा एमीटर है। तो सोचिए कि सबसे अच्छा एमीटर कौन होगा, जेकर के शून्य प्रतिरोध वाला ना। तो नोट 2 लिखिए। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। हो गया। यानी कि जितने प्रतिरोध कम रहेगा वो उतने अच्छा एमीटर है। तो सबसे अच्छा प्रतिरोध 0 कर दो। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा एमीटर बनाना पॉसिबल नहीं है कि जिसका प्रतिरोध शून्य हो, क्योंकि प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो विद्युत धारा खपत होगा नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।